नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। देश में बीते कई महीनों से फर्जी डिग्री का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। दिल्ली के कानून मंत्री रहे जितेंद्र तोमर को इस विवाद के चलते न केवल पद गंवाना पड़ा बल्कि जेल की हवा तक खानी पड़ी है। लेकिन मामला यहां तक का नहीं है। उत्तर प्रदेश में हुई शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों की बात सामने आई है, तो वहीं कई बड़े संस्थानों के एडमिशन के दौरान भी फर्जी मार्कशीट के मामले पकड़े गए हैं। अब हद तो ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब भी पकड़े गए। ये महाशय बीते 13 सालों से यूनिवर्सिटी में फर्जी मार्कशीट के दम पर नौकरी कर रहे थे। बात खुली तो नौकरी गई, लेकिन पीछे छोड़ गए कई सवाल। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से जुड़े कई सवाल, फर्जीवाड़े के तंत्र से जुड़े कई सवाल, जिसके चक्रव्यूह में ये पहचान करनी मुश्किल हमें हो रही है कि आखिर कौन असली है और कौन नकली। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शुमार लखनऊ यूनिवर्सिटी इन दोनों अपनी उपलब्धियों के चलते नहीं बल्कि अलग वजहों से सुर्खियों में है। शिक्षक भर्ती के दौरान लखनऊ यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट मिलने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब एक नया और सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला यूनिवर्सिटी के सैन्य विज्ञान विभाग का है, जहां 13 साल से नौकरी कर रहे एक असिस्टेंट प्रोफेसर की मार्कशीट फर्जी निकली है। दरअसल SN राय नाम का ये शख्स साल 2002 से यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत था। मार्कशीट की जांच में पाया गया कि नौकरी के लिए दी गई PG की मार्कशीट में SN राय ने 56.6% अंक बताए थे, जबकि असल में मिले थे सिर्फ 49% अंक। ये मार्कशीट गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नाम से बनाई गई थी। आपको बता दें कि शिक्षक की नौकरी पाने के लिए उस वक्त 55% अंक अनिवार्य थे, जिसके लिए आरोपी ने फर्जी मार्कशीट का सहारा लिया था। अब जबकि मामला पकड़ में आ गया है, तो यूनिवर्सिटी ने न केवल इस फर्जी मार्कशीट वाले प्रोफेसर को निकाल बाहर किया है, बल्कि उसके ऊपर क्रिमिनल केस करने पर भी विचार किया जा रहा है। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स है वो 55% है, तो उन्होंने उससे ज्यादा अपना दिखाया था, जबकि सत्य ये है कि उनका परसेंटेज 49.6 था। तो इस बात को आधार लेते हुए कि वो मिनिमम कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे और उन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया था अपने केस को यूनिवर्सिटी के सामने, तो उनके केस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने टर्मिनेट किया है, उनके अपॉइंटमेंट को। आंकड़े बताते हैं कि बीते 15 साल में 150 से ज्यादा मामले देश भर से यूनिवर्सिटी के सामने आए हैं, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट लगाई गई। इसी तरह लखनऊ में काम कर रहे 25 ऐसे वकील हैं जिनकी लॉ की डिग्रियों की जांच यूनिवर्सिटी में चल रही है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन में भी फर्जीवाड़ा सामने आया। कुछ सालों में 25 ऐसे छात्र पकड़े गए जिन्होंने एडमिशन के लिए इंटर की फर्जी मार्कशीट लगाई थी। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी कोटे से एडमिशन लेने वाले 8 छात्र भी पकड़े गए जिनके प्रमाण पत्र फर्जी निकले। इन सभी के खिलाफ यूनिवर्सिटी अब पुलिस केस कराने जा रही है। इस तरीके से उन्होंने खुद फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन किया था, जिसको संज्ञान में लेकर के काफी इंक्वायरी चली है इसके बारे में। इस विषय में कुलपति जी ने हमारे कुल सचिव को अधिकृत किया है आगे के लीगल एक्शन को प्रोसीड करने के लिए, उन्होंने उनको निर्देशित कर दिया है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर से जुड़े फर्जी डिग्री विवाद के बाद लगातार ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले भी काफी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन अब अपनी मार्कशीट को पुख्ता करने में जुटा है, जिसके तहत बार कोडिंग और ऑनलाइन मार्कशीट समेत फोटो लगाने की योजना पर भी विचार चल रहा है, जिसे अगले साल तक लागू कर दिया जाएगा। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, इनका परिचय आप तक पहुंचाते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से जन सूचना विभाग के डायरेक्टर NK पांडे साहब और IAS अधिकारी डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह हैं। सबसे पहले NK पांडे साहब, आपका रुख करते हैं। यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी काफी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर ये बात सामने निकल कर आई है, जो छात्र एडमिशन लेते हैं वो भी फर्जी डिग्रियों के आधार पर, और जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं उनके पास भी फर्जी डिग्री है। तो साफ का सवाल है, कितना क्रेडिबल है आपकी यूनिवर्सिटी? देखिए, अगर इस तरह की फर्जी मार्कशीट पकड़ी जा रही है या कोई एक खास टीचर फर्जी मार्कशीट लेकर के और शिक्षक बन जाता है, तो इससे इंस्टीट्यूशन का इसमें कोई दोष नहीं होता है। ये इंस्टीट्यूशन पिछले लगभग 100 वर्ष से काम कर रहा है और न जाने कितनी बड़ी बड़ी मेधा और प्रतिभाएं यहां से निकली हैं। व्यक्ति गलती करता है, इंस्टीट्यूशन गलत नहीं करता है। यहाँ पर जो फर्जी मार्कशीट की बातें आई हैं, करीब 150 के आसपास फर्जी मार्कशीट खास करके 1999 से 2007 के बीच की पकड़ी गई हैं। अभी यह नहीं पता है कि उस फर्जी मार्कशीट में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, अभी इसकी जांच हो नहीं पाई है।
कि वो अंदरूनी लोग हैं या बाहर पूरी तरह से एक रैकेट चला हुआ है। और ये जो मामला है फर्जी मार्कशीटों का, लखनऊ विश्वविद्यालय तक नहीं सीमित है। अभी हाल में 129 केस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पकड़े गए, 70 केस अभी एमपी में पकड़ा गया है, जिसमें जो फर्जी मार्कशीट जमा किए गए थे, ये फर्जी मार्कशीट कम से कम 10 से 12 यूनिवर्सिटीज के जमा किए गए थे। तो यह व्यक्तिगत मामला है, लोगों के फर्जीवाड़े का मामला है। हाँ, यह जरूर है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की जो इमेज है, जो बहुत पुरानी इमेज और बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की इमेज है, इसको धक्का जरूर लगता है। और इसी धक्के को ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में पूरी तरह से लेते हुए हम लोग इस बार बहुत ज्यादा सजग हैं। और हम लोग जो एडमिशन का जो लेवल है वहीं पर इसको चेक कर रहे हैं। और इसी के तहत हम लोगों ने जो फ्रीडम फाइटर कोटा है उसमें 8 ऐसे केस पकड़े हैं और करीब 30 केसेज हम लोगों ने इंटर की मार्कशीट के फर्जीवाड़े को पकड़ा है और उनके न सिर्फ एडमिशन को रोका है बल्कि उनके खिलाफ हम लोग FIR भी फाइल करने जा रहे हैं। और एक एग्जाम्पल अभी आपने देखा कि एक शिक्षक के बारे में भी जब यह हम लोगों की जांच में आया है कि उनका भी मार्कशीट गलत था, तो हमने वहां पर भी कोई कोताही नहीं बरती और विश्वविद्यालय ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उनको टर्मिनेट किया है। और इतना ही नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय अपने यहाँ फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जो नया सिस्टम लागू कर रहा है उसमें हम लोग बारकोड और हम लोग डेटा मैट्रिक्स का यूज करेंगे। इसके अलावा सारे के सारे मार्कशीट हम अगले साल से ऑनलाइन करने जा रहे हैं और जो पेपर हम लोग यूज करेंगे मार्कशीट के लिए वो हाई सिक्योरिटी फीचर का मार्कशीट होगा। अच्छा। तो हम अपने इमेज के प्रति सजग हैं। कोई इंस्टीट्यूशन गलत नहीं होता है, वहां पर पहुंचने वाले लोग गलत होते हैं। और इसके अलावा अभी यह भी नहीं हो पाया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के ही लोगों की इसमें संलिप्तता कितनी है। हम लोगों ने खुद अभी सरकार से STF की जांच के लिए इसमें लिख दिया है कि किसी भी तरह की जांच करा के ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके उनको सजा दी। बिल्कुल, सिस्टम आपके हिसाब से सिस्टम गलत नहीं होता। दो बातें सामने निकल कर आई कि भाई क्रेडिबिलिटी का सवाल है, आप लोग ज्यादा सजग हैं, सिस्टम गलत नहीं होता, उसमें शामिल लोग गलत हो जाते हैं, लोग उस सिस्टम को करप्ट कर देते हैं। एक बात यह है कि क्योंकि मानव यहाँ पर दिक्कत कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर युग में जी रहे, उम्मीद है कि कंप्यूटर युग इस फर्जीवाड़े को रोकेगा। क्यों? इसीलिए आप कह रहे हैं कि चीजें हम ऑनलाइन करवाएंगे, बारकोड सिस्टम हर चीज में रहेगी, तकनीकी चीजें ज्यादा रहेंगी ताकि इस तरीके की गूफअप्स को या ब्लंडर्स को जो आपकी क्रेडिबिलिटी को का पूरी तरीके से सत्यानाश कर रहे हैं उसकी स्थिति से आप लोग निपटे। हमारे साथ IAS अधिकारी डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी, हम कह रहे हैं कि यहाँ तो गुरुजी फर्जी निकल गए, यहाँ छात्र फर्जी डिग्री लिए हुए हैं, गुरुजी फर्जी डिग्री से पढ़ा रहे हैं, शिक्षा बिक रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा में कितने भ्रष्टाचार के मामले आगे हमें देखने को मिल जाएंगे? ऐसे तो कोई बोल ही नहीं सकता कि भाई यूपी यूनिवर्सिटी से या लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है या कहीं से भी यूनिवर्सिटी से उत्तर प्रदेश की पढ़ाई तो बहुत ही एजुकेटेड होगा। ये बोला जाएगा पैसा खिलाया होगा या फर्जी डिग्री होगी? देखिए, ऐसा भी कुछ दफा करता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि व्यक्ति जिम्मेदारी है, ती सही बनती है। किसी संस्था की व्यक्तियों से ही है। 13 साल से कोई व्यक्ति बढ़ा रहा है, वो डिटेक्ट नहीं हुआ, आज डिटेक्ट हुआ जाके वो, इसका मतलब व्यवस्था में खामी है। व्यवस्था अपनी अंदर की त्रुटियों को नहीं पकड़ पाती है। चाहे तकनीकी का सहयोग लें या जो व्यवस्था में एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसमें सुधार करें। इस प्रदेश में 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज टॉप 5 यूनिवर्सिटी कहलाती है, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी है, जिसमें बनारस यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद है, आगरा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। और आपको बता दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी फर्जी मार्कशीट और डिग्री मुजफ्फरनगर में पकड़ी गई थी, जिसकी सीरियस जांच CBI तक जांच गई। जिसकी अब ये जानकारी आती है, FIR भी दर्ज करा देंगे, उसको टर्मिनेट भी कर देंगे, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके बाद होगा क्या? अब आप देख लीजिए जांच में क्या होना है। लीपापोती होकर आप खत्म हो जाएगी, दंडित तो कोई होना नहीं है, अंततः कोई अंत तक पहुंचेगा नहीं। अब आप देखिए, पूरे एक वर्ष के अंदर जो एग्जामिनेशन देते हैं हाई स्कूल से लेकर डिग्री तक, जिसमें यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE और उच्च शिक्षा के जितने भी छात्र हैं उनको सम्मिलित करते हुए बताता हूं, करीब 1.5 करोड़ छात्र हैं जो एग्जाम देते हैं। हाई स्कूल और इंटर बोर्ड के अंदर 65 लाख बच्चे देते हैं एग्जाम। हाई स्कूल इंटर बोर्ड की जो हालत है वो ये है कि एग्जाम्स फार्स है, नकल होती है, मास कॉपिंग होती है, फर्जी डिग्रियां, फर्जी मार्कशीट बनती हैं। हायर एजुकेशन में भी, यहां तक ANU जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसने एक मार्कशीट एक आतंकवादी को जारी कर दिया था, आपको जानकारी हो। और ANU से पकड़ा गया था, जो लोग पकड़े गए थे ANU के काम करने वाले लोग थे,
तो एएमयू में तो कम प्रतिष्ठा की जगह नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी जो अंदर जो इनको देखना चाहिए, ये सारी इलाहाबाद में पकड़े गए हैं, आगरा के पकड़े गए हैं। देखिए, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। शिक्षा व्यवस्था देखिए, शिक्षा से ही विवेकशीलता आती है, शिक्षा से ही जो है कदाशय आती है, ये सदाशय आती है। और शिक्षा अगर खराब होगी तो कदाशय का वातावरण बनता है, कदाचार बढ़ेगा। आज स्थिति ये है उत्तर प्रदेश के अंदर, शिक्षा माफिया हावी है, नकल माफिया हावी है। आज यूनिवर्सिटीज में आपको बता रहा हूं मैं, अच्छी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, पढ़ाई होती ही नहीं है। बहुत कम टीचर्स, इवन लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, आप देखिए क्या रेगुलर क्लास चलती हैं। बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, इनको नाम से ही मैं जानता हूं, नेतागिरी के सिवा कुछ काम नहीं करते हो। वो पढ़ाते ही नहीं है, पूरे दिन नेतागिरी करते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अगर टीचर्स पढ़ाएंगे नहीं और अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बिना पढ़े हुए बच्चे कैसे पास हो जा रहे हैं? ऐसे ही पास हो रहे हैं। खामी है। हाँ, तो शिक्षा की पास होना है तो इस तरीके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। इसी शायद यही कारण है कि इसी माहौल का शिक्षा माफिया ने सबसे जबरदस्त लाभ उठाया है, जिसमें गुरु से लेकर छात्र वो अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है, बल्कि फर्जीवाड़े के जरिए शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। जनसूचना विभाग के डायरेक्टर एनके पांडे, आईएएस अधिकारी डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मुद्दा ये कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से एक गुरु पकड़ा गया, एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पकड़ा गया, 13 साल से फर्जी डिग्री के आधार में वो पढ़ाई करा रहा था। मुद्दा सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं, प्रदेश की पूरी शिक्षा प्रणाली का है। प्राथमिक शिक्षा हो गई, माध्यमिक शिक्षा हो गई, हर किसी में फर्जीवाड़ा हो रहा है। जो पढ़ा रहा है, जो पढ़ने जा रहा है, और डिग्री का सीधे तौर पर मजाक उड़ाया जा रहा है। एनके पांडे जी, मजाक न उड़े, क्या ये जो ऑनलाइन प्रोसेस आप लोग करने जा रहे हैं पूरा फुल प्रूफ है? आप इस चीज की गारंटी दे रहे हैं कि इससे आपका जो विभाग है वो और सभ्य होगा, शिक्षित होगा, फुल प्रूफ चीजें होंगी? देखिए, पहली बात तो आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं श्री एसपी सिंह से आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, वो ये कि ये अचानक ही पकड़ में नहीं आया है शिक्षक का मामला। ये काफी सालों से चल रहा था मामला। अच्छा, अब पकड़ में आया? जांच हुई थी।